हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो 7th क्लास की साइंस और हम 15th चैप्टर जिसका नाम लाइट है उसके शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, बिल्कुल बहुत समराइज फॉर्म में करेंगे इसको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब अब जब भी आप प्लेन मिरर से लाइट को स्ट्राइक करवाते हो तो वो वापस मुड़ जाती है। ठीक है, मुड़ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर से होती है, तो प्लेन मिरर की डेफिनेशन किस तरह से दोगे? अगर आप एक शाइनिंग सरफेस है, ठीक है, एक साइड से आप पॉलिश कर दो और दूसरी साइड से उसको एज अ वो क्या करेगा, प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। एक साइड पॉलिश होगा तो शाइनिंग सरफेस प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आप लाइट को उस पर स्मूथ सरफेस पे, पॉलिश्ड सरफेस पे शाइन करवाते हो तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जब भी प्लेन मिरर की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए इमेज कैसी बनती है। इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ये देखिए पोर्ट, ये गूगल से मैंने उठाई है, ये आपकी विकीपीडिया से। ठीक है, तो ये इमेज यहाँ पे इरेक्ट दिख रही है आपको, बिल्कुल, तो इरेक्ट लिखना है आपने। सेम साइज दिख रहा है, बिल्कुल इसका साइज और इसका साइज सेम है, तो ये भी लिखना है। फर्स्ट वाला इरेक्ट लिखना है, इरेक्ट बनती है, फिर सेम साइज बनता है। फिर तीसरा है सेम डिस्टेंस पे बनता है। जैसे ये 3 मीटर है सपोज इधर, तो इधर भी 3 मीटर होगा, तो सेम सेम हो गया, दो चीज़ सेम साइज सेम डिस्टेंस। फिर लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब इधर का लेफ्ट उधर में राइट है, इधर का राइट उधर का लेफ्ट है, तो इस तरह से लेटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब साइड चेंज हो जाती है। इतना याद रखना, लेटरल इन्वर्जन का मतलब है साइड चेंज हो जाती है। साइड चेंज क्यों हो जाती है? देखिए, इसकी एक वजह होती है कि सपोज हम यहाँ खड़े हैं सामने, ठीक है, हमारा फेस उधर है और उस जो इमेज बनेगी उसका फेस इधर हो गया। ठीक है, जब इसका फेस उधर है और इसका इधर है तो लेफ्ट राइट नज़र आता है हमें और राइट लेफ्ट नज़र आता है, तो लेटरल इन्वर्जन की वजह से ये होता है, फेसेस आमने सामने हो जाते हैं, इसलिए ये होता है। फिर बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन भी देख लो, ये मैंने उठाई है आपकी टॉपर लर्निंग टॉपर ऐप कुछ था, आया था गूगल पे, वहाँ से मैंने लिया। आप चाहें तो उस साइट पे भी विजिट कर लो। लेटरल इन्वर्जन होता है फिनोमिनन इन विच लेफ्ट अपीयर टू बी राइट एंड वाइस वर्सा। फिर आती है कन्वेक्स की बारी। कन्वेक्स जो होता है, कन्वेक्स मिरर जो होता है ना, उसमें जैसे आप वैक्स अप्लाई करते हो तो इस तरह से मतलब फूला हुआ सा दिखता है आपको, ऊपर उभरा हुआ सा दिखता है। तो ये वाला जो होता है, जब भी आप उभरा हुआ सरफेस देखते हो वो कन्वेक्स मिरर होता है। तो कन्वेक्स का अगर आपको पूछें कि कौन यूज़ करता है, तो कन्वेक्स मिरर व्हीकल्स में यूज़ होता है। क्वेश्चन आता है ये कई बार कि डॉक्टर्स कौन सा करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, और व्हीकल्स में कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर यूज़ हो जाता है। अब देखिए, जब भी आप कन्वेक्स की बात करते हो, है ना, तो ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, रेज को मिला देता है एक जगह पे। सपोज यहाँ से रेज आ रही हैं तो ये एक पॉइंट पे इनको मिला देगा। ठीक है, तो हो गया ये क्लियर आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर पे इमेज की बात करें तो वर्चुअल होती है, डिमिनिश्ड होती है ना, अपराइट इमेज होती है, इरेक्ट होती है, तो ये वाले कैरेक्टर आप बता दो। फिर कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो कनकेव में केव जैसा बनता है, यहाँ पे गुफा जैसा बनता है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि इमेज कैसी बनती है, कनकेव वाले में कैसी बनेगी, इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर। और इमेज जो कनकेव होता है, इसकी इमेज किस पे डिपेंड करती है, इमेज वेरी विद डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस कम ज़्यादा होगी तो उसमें इमेज छोटी बड़ी दिखाई देगी आपको। ठीक है, दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में बनता है कि अपराइट इमेज क्यों होती है प्लेन मिरर पे, मतलब सीधी हमें नज़र क्यों आती है? क्योंकि देखिए, जैसे ही प्लेन मिरर है, सपोज ये आपका प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे लाइन जो है पैरेलल चलेंगी, हमारी लाइट रेज पैरेलल चलेंगी, उनका कोई भी फोकल लेंथ नहीं होती, कहीं पे वो मिलती नहीं है, इसलिए जो हमें जो दिखती है वो अपराइट दिखती है, सीधी खड़ी हुई दिखती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट थे, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको चाहिए कि इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी चाहिए तो ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक ज़रूर कर देना, पढ़ते ज़रूर रहना। ठीक है, थैंक यू।